अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्ना। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक होली की स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं। होली हो और गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो गुजिया की रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पर डाली है, आप उसे भी देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल रसीली बाजार जैसी, बिल्कुल रस से भरी हुई यानी कि चाशनी वाली मावा गुजिया, जिसे मैं मावा से बना रही हूँ। बहुत ही अच्छी बनती है, यहाँ तक कि आप एक बार बनाकर ट्राई करेंगे तो बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा ही अच्छी बनती है। तो चलिए चलते हैं और फटाफट बताते हैं कि बनती कैसे है मावा वाली चाशनी गुजिया। तो देखिए, रस वाली रसीली सॉफ्ट गुजिया बनाने के लिए, चाशनी वाली गुजिया सॉफ्ट बनाने के लिए हलवाई स्टाइल एक बर्तन हमने लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा। सबसे पहले हम उसके लिए आटा लगाकर तैयार करेंगे। 2 कप या ग्राम से लेंगे तो 250 ग्राम होगी, तो मैं मेजरिंग कप यूज़ कर रही हूँ। यदि आपके पास ये कप नहीं है तो कोई भी चाय वाला कप आप सेट कर लीजिए और उसी कप से सारी चीज़ को मेजरिंग करिए, या कोई कटोरी भी ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिया है 2 कप मैदा और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी नमक। बिल्कुल थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ। किसी भी मीठे चीज़ में यदि आप नमक डालेंगे तो वो मीठे चीज़ का स्वाद को और भी बढ़ा देता है। यदि आप प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो नमक को स्किप कर सकते हैं। और देखिए, इस तरह से नमक को हमें अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है मैदे में, और बीच में हम इस तरह से एक जगह बना लेते हैं। और यहाँ हमने लिया है 2 कप मैदे में हमने लिया 1/4 कप देसी घी। आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर घी है, देख सकते हैं आप, न अधिक जमी हुई है न अधिक पिघली हुई है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या वनस्पति घी भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आप देसी घी का यूज़ करेंगे तो जो गुजिया है हमारी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छी बनेगी। अब इस घी को हम क्या करेंगे, सारे मैदे में अच्छी तरह से इस तरह से मसल कर उंगलियों से मैदे के एक पोर में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि घी अच्छी तरह से सारे मैदे में मेल्ट हो जाए। तो देखिए, मैदा जो हमने घी और मैदे को मिक्स किया है, तो आप देख सकते हैं मैदे में अच्छी तरह से घी मिक्स हो गई है। और इस तरह से देखिए, मैं टाइट नहीं कर रही हूँ, इस तरह से हल्का सा ऐसे दबाव दे रही हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मैदा बिल्कुल अच्छी तरह से बंध रहा है। और मैं चाशनी वाली गुजिया बता रही हूँ, इसलिए मैंने घी का यूज़ थोड़ा अधिक किया है। और यदि आप सिंपल वाला गुजिया बनाएंगे तो कम भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, इसमें भी आप ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन घी से थोड़ी अच्छी मुलायम और अंदर तक रस भरी हुई बनती है। जो चाशनी वाली गुजिया होती है उस थोड़ी मोटी बेली जाती है। तो इस तरह से हमने मैदे में घी को मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त सा आटा लगाएंगे, जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं उस तरह का। बिल्कुल भी सॉफ्ट आटा हमें नहीं लगाना है। सॉफ्ट आटा यदि हम इसमें लगा लेंगे तो गुजिया हमारी अच्छी नहीं बनेगी, तेल में फट जाएगी। तो इसलिए हमें सख्त आटा लगाकर थोड़ी थोड़ी पानी डालकर हमें इसका सख्त आटा लगा लेते हैं। देखिए, एक साथ हमें पानी नहीं ऐड करना है इसमें, नहीं तो ये गीली हो सकती है। थोड़ी थोड़ी पानी डालेंगे और इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। देखिए, मैं थोड़े थोड़े पानी को हाथों में लेकर ऐड कर रही हूँ, एक साथ नहीं डाल रही हूँ, ताकि ये आटा हमारा अच्छा लगे। देखिए, इस तरह का थोड़े थोड़े पानी डालकर हमने इसका आटा तैयार कर लिया है। 1 कप हमने पानी ली थी, उसमें से आधा कप से अधिक पानी हमारी बच गई है। तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर हमें इसका आटा लगाना है। देखिए, इस तरह का हमने आटा तैयार किया है। आप देख सकते हैं आटा अच्छी तरह से दिख भी नहीं रहा है, इस तरह का क्रैक्स हमारे आटे में दिख रहा है, लेकिन यही आटा सही है। और इसे हम अभी रेस्ट करने के लिए रखेंगे ढककर, तो ये 20 मिनट के बाद सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे भींगे कपड़े से ढक दिया। इसे 20 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ, और जब तक ये सेट हो रही है तब तक हम इसकी स्टफिंग बना लेंगे।
तो देखिए गैस ऑन करके एक पैन हमने रखी है स्टफिंग के लिए, और यहाँ पर हमने लिया है 200 ग्राम मावा, जिसे हमने इस तरह से क्रम्बल कर लिया है। इसे हम डाल देंगे पैन में और हल्का सा इसे हम लो फ्लेम पर इसकी नमी ख़त्म होने तक इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। मावे को हम मावा भूनते वक्त गैस का फ्लेम हमें लो या मीडियम के बीच में रखना है, ताकि ये मावा हमारा जले ना। जब तक इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए उतना हमें मावा को भून लेना है, इसकी नमी को ख़त्म कर लेना है। तो देखिए 5 मिनट हमने मावे को भून लिया। आप देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ एक बोल में ठंडा होने के लिए। तो मावे को हमने एक बोल में निकाल लिया है। अभी हम इसे टच नहीं करेंगे जब तक ये पूरी तरह से अच्छी तरह से ठंडी ना हो जाए। तो चलिए अब हम बनाएंगे इसके लिए चाशनी। तो चाशनी के लिए हमने लिया है कढ़ाई और ब्रश में हमने थोड़ी सी घी लगाई है। घी को क्या करेंगे, कढ़ाई में चारों तरफ सिर्फ ब्रश में हमने घी लगाई है। इस तरह से थोड़ी सी घी को हम इस तरह से लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि चाशनी जो है ना वो इसमें चिपकेगी नहीं, साइड्स में अधिक घी नहीं लगाना है। बस इस तरह से हमें हल्का सा ब्रश से ग्रीस कर देना है। और इसमें हम डालेंगे 1 कप और आधा कप चीनी। यहाँ हमने 1.5 कप चीनी डाला और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप, जिस कप से हमने चीनी मेजरिंग की 1/4 कप पानी। बस चीनी हमारी घुल जाए इतना ही हमें, इससे कोई तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है, एक चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। तो जब तक चीनी घुल जाए फिर बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह की से चाशनी में हमें डुबोना है। तो देखिए यहाँ पर चीनी हमारी घुल चुकी है चाशनी में। कोई तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है, बस इस तरह की चाशनी हमें बनानी है कि थोड़ी ये चिपचिपी सी हो जाए। तो 1 स्पून में हम इसे निकाल कर थोड़ी ठंडी होने के बाद चेक कर लेते हैं। गर्मा गर्म नहीं मत छुइएगा ना तो हाथ आपकी जल जाएगी। तो देखिए ये चाशनी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। तो इस तरह से उंगलियों में हम इस तरह से लगा कर देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरी तार नहीं बन रही है, इस तरह की चिपचिपी चाशनी हमारी बन गई है। यहाँ पर मैं कर दूँगी गैस को ऑफ और इसे हम ढक कर रख देंगे ताकि ये थोड़ी गर्म रहे। और यदि गर्म ना हो तो हमें फिर से इसे गर्म कर लेना, क्योंकि जो हम गुजिया को इसमें डालेंगे तो चाशनी हमारी गर्म होनी चाहिए। तो देखिए ये मावा हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, बिल्कुल हाथों को टच करने लायक। अब हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। ये बाज़ार में इजीली मिल जाती है, लेकिन आप यदि ना मिले तो घर में बना सकते हैं। ये मैंने घर में ही रेडी किया है। 5-6 इलायची को या 10-12 इलायची को लेकर उसके छिलके उतार कर मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए तो इस तरह का पाउडर तैयार हो जाएगा। इसे मैंने घर में ही रेडी की है। 2 टेबलस्पून काजू बारीक कटा हुआ, 2 टेबलस्पून बादाम बारीक कटे हुए, 2 टेबलस्पून किशमिश जिसे हमने 2-2 टुकड़ों में कट कर लिया है, और आधा कप हमने लिया है नारियल, सूखा नारियल, डेसिकेटेड कोकोनट। ऐसे तो आपको बाज़ार में इजीली मिल जाएगी, कोई भी सुपर मॉल वगैरह में या दुकान में भी मिल जाएगी, लेकिन मैंने इसे बनाया है घर में। सूखे गोला वाला जो नारियल होता है उसे छील कर हमने मिक्सर में ग्राइंड कर दिया। तो आप देख सकते हैं इतनी अच्छी हमारी ये बन गई है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथों से। अच्छी तरह से सारे चीज़ को, सारे ड्राई फ्रूट को मावे में मिक्स कर देंगे। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पाउडर चीनी, और पाउडर चीनी तभी आप ये ऐड कीजिएगा। आप इसकी जगह पर तगार या बूरा भी ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपल जो चीनी आती है उससे मिक्सर में मैंने ग्राइंड कर लिया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चाशनी वाली गुजिया बना रही हूँ तो इसमें चीनी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है। मैं इसमें 2 टेबलस्पून चीनी का पाउडर डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मावे में सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। तो देखिए ये स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। इसी तरह की स्टफिंग हमारी
दादी हमारी मम्मी बनाती थी। तो इससे पहले मैंने जो आपके साथ शेयर की है वो हमने सूजी और मावा की गुजिया शेयर की है। ये मैं बिल्कुल मावा से सिर्फ बना रही हूँ, मावा और ड्राई फ्रूट वाली गुजिया है। तो स्टफिंग हमारी रेडी हो गई। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आटे को, देख लेते हैं कि वो सेट हो गई है। तो देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। आटा हमारा सेट हो गया है, देख सकते हैं इस तरह का। और अब हम इस आटे को अच्छी तरह से मसल कर चिकना कर लेंगे। जो आटे में क्रैक्स दिख रही थी वो क्रैक्स बिल्कुल अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसे मसल कर हम चिकना कर लेते हैं। तो देखिए आटे में जो हमारी क्रैक्स थी आप देख सकते हैं, वही आटा कितनी सुंदर चिकना हो गया है, सेट हो गया। तो चलिए हम इसके गुजिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ केसर के धागे लिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इसे मैं गरम वाली चाशनी में डाल देती हूँ, मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो देखिए जो आटा में से हमने एक लोई लिया है, जिस तरह की ये गुजिया जो है मैं चाशनी वाली बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं थोड़ी मोटी बनाऊंगी। तो देखिए ये लोई हमने ली और इसे हम बेलेंगे, थोड़ा मोटा बेलेंगे इस तरह का। थोड़ी मोटी ये गुजिया बनेगी, तक नहीं तो ये चाशनी में जाकर फट सकती है। जिस तरह हम सिंपल वाली गुजिया बनाते हैं वो थोड़ी पतली बेली जाती है, इसका हम मोटा एक पूरी के जैसा बेल लेंगे। आपको मैं दिखा रही हूँ कितनी मोटी हमें रखनी है। अधिक बड़ा या छोटा हमें नहीं बनाना, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा रही हूँ, इतनी मोटी हमारी होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, कटोरी में एक पानी लेंगे और इसके ऊपर हम साइड्स में, पूरे साइड्स में हम इस तरह से पानी लगाएंगे, ताकि ये जब मैं इसे चिपकाऊं तो ये अच्छी तरह से चिपक जाए। इस तरह से हमने इसमें पानी लगा लिया। अब हम इसके बीच में डालेंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग हमें ना अधिक डालनी है ना कम डालनी है। कम डालेंगे तो वो खाली रह जाएगी और अधिक डाल देंगे तो ये फट सकती है। तो देख सकते हैं 1 टेबलस्पून भरकर हमने डाला। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से चिपकाएंगे। देखिए ऐसे साइड से अच्छी तरह से इसे प्रेस करते हुए चिपकाएंगे, ताकि ये खुले ना। अच्छी तरह से हम प्रेस कर देंगे इसे। तो देखिए इसे हमने अच्छी तरह से चिपका लिया। अब हम इसे गूँथेंगे। तो ये चाशनी वाली गुजिया है, तो इस तरह से इसे गूँथा जाता है। देखिए इस अंगूठे से हमने इसे प्रेस किया और इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे। फिर ये वाला जो भाग इसे इस अंगूठे से दबा लेंगे। आसान है, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। और ये चीज़ तो हमेशा हम नहीं बनाते, कोई पर्व त्यौहार में ही बनाते हैं। तो इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, इस भाग को ऐसे प्रेस करना है और इसे इस तरह से फोल्ड करना है, जिस तरह से हलवाई बनाते हैं। तो इस तरह ये चाशनी वाली गुजिया इसी तरह से बनाई जाती है, ताकि ये जब हम इसे ऑयल में छाने तो ये खुले ना। तो देखिए आप, इस तरह से हमने किया और इसे ऐसे फोल्ड करना है। फिर इस भाग को ऐसे करके ऐसे फोल्ड करना है और ये बनती जाएगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, 1-2 में आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए इसे साइड्स को हमने चिपका दिया, देख सकते हैं आप। इस तरह की गुजिया हमारी बन गई। इसी तरह से हम सारी गुजिया को बनाकर तैयार करेंगे। एक और मैं आपको इस तरह से गूंथ कर दिखा देती हूँ, ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए वैसे ही हमने बेल लिया इसे चारों ओर से, इस तरह से जैसे हमने पहले वाले में पानी लगाई थी। साइड्स में हम अच्छी तरह से उंगलियों से पानी लगा दे। देखिए ऐसे चिपकाना है हमें, पहले बीच को चिपकाइए। पानी लगाई हमने तो अच्छी तरह से ये चिपक जाएगी। और ऐसे हम प्रेस करते हुए, अच्छी तरह से प्रेस करते हुए हम इसे बंद करेंगे, ताकि ये ऑयल में जाकर खुले ना। इस तरह से हमें प्रेस करते हुए बंद कर लेना है। और देखिए ये कॉर्नर हमने पकड़ा, इसे अंगूठे से प्रेस किया और इस तरह से हमें फोल्ड करना है।
फिर इस अंगूठे को इस पर रखिए और इसे फोल्ड करिए, फिर ये वाला ऐसे और इसे हमें फोल्ड करना है। मैं दूसरी बार आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको बनाने में कोई परेशानी ना हो। आसानी से आप बना सकते हैं, कोई हार्ड काम नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वैसे तो गुजिया वाली एक आती है, सांचा भी आता है, उसमें फटाक से आप बना सकते हैं। इसी तरह से हम सारे गुजिया को पहले बना लेते हैं। और देखिए हमारी दादी, हमारी मम्मी इसी तरह से गुजिया को बनाकर एक कपड़े में रखती थी। तो यहाँ हमने 4-5 बनाया है और इसे कपड़े में हमने रखा और इसे कपड़े को इस तरह से हमें ढक देना है ताकि गुजिया जब तक हमारे इसे बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। यदि 2-3 लोग हैं तो फटाफट बन जाएगी, मैं अकेले बना रही हूँ तो इस तरह से ढक देने से क्या होगा कि ये सूखेगी नहीं। तो चलिए इस तरह से बनाकर हम पहले रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे तलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे गुजिया को बनाकर रेडी कर ली है और इतने मैदे में हमने 15 गुजिया बनाकर रेडी की है। तो चलिए इसे हम पहले तल लेते हैं। तो देखिए एक कढ़ाई में हमने गैस ऑन करके ऑयल रखी है और ऑयल हमें बिल्कुल हल्की गर्म चाहिए, जिस तरह से हम कचौड़ी वगैरह तलते हैं। तो मैदे का एक टुकड़ा डालकर मैं देख लेती हूँ। थोड़ी सी और ऑयल हमें गर्म चाहिए, बिल्कुल गुनगुनी ऑयल गर्म चाहिए। अधिक तेज़ गर्म ऑयल में हमें इसे नहीं बनाना है ना, तो इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे। तो थोड़ी सी ऑयल मुझे और गर्म चाहिए। हल्का सा मैं गैस का फ्लेम बढ़ा लेती हूँ, अभी हमने लो रखा था। तो देखिए जो मैदे का टुकड़ा हमने डाला था वो उसमें बबल्स आ रहे हैं, यानी ऑयल हमारी अच्छी गर्म हो गई है। और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे। तो चलिए हम इसमें गुजिया को तलने के लिए एक एक करके डालेंगे। जितना हमारे कढ़ाई में आ जाए उतना गुजिया हम डाल देंगे तलने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने 6 गुजिया को तलने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है और इसी तरह से इसे धीरे धीरे ही हमें फ्राई करना है। अभी हम इसमें इसे टच नहीं करेंगे, ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी, उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए सारी गुजिया हमारी खुद ब खुद तैर कर ऊपर आ गई हैं और हम अब इसे थोड़ी देर के बाद पलट लेंगे आहिस्ते से। गुजिया तलने के लिए हमें तेल इतनी ही गर्म चाहिए, अधिक गर्म तेल में हमें इसे नहीं तलना है। इसी तरह के तेल में ये मुलायम और अंदर से बिल्कुल क्रिस्पी भी बनेगी और मुलायम भी बनेगी, ताकि अंदर तक इसमें चाशनी जा सके। तो अब मैं इसे हल्का सा इस तरह से पलट देती हूँ। देख एक एक करके हम आहिस्ते से इसे इस तरह से पलट देंगे। तो सारे गुजिया को हमने पलट दिया है और इसे हम अच्छी तरह से इसी तरह के बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसे ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पलट कर तल लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से तल रही है हमारी गुजिया सारी। तो देखिए फिर से मैं इसे पलट लेती हूँ। इसी तरह से हम इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक, इसमें थोड़ी पेशेंस रखनी होगी गुजिया को तलने में। हाई फ्लेम पर हमें इसे नहीं तलना है, ये धीमे धीमे ही अच्छी इसी तरह से हम इसे तल लेते हैं गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। तो देखिए सारी गुजिया हमारी गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है, आप देख सकते हैं, और तल गई है एक बार की गुजिया हमारी। तो इसे आहिस्ते से हम निकाल लेंगे। एक जाली पर मैं निकाल रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें चली जाए। तो देखिए इस तरह से हमने गुजिया को निकाल लिया। आप कलर देख सकते हैं कितनी अच्छी ब्राउन कलर आई है। अब हम इस गुजिया को डालेंगे ये चाशनी में। यदि आपकी चाशनी ठंडी हो जाए तो आप उसे थोड़ी सी गर्म कर लीजिए, क्योंकि गुजिया हमारी गरम गरम चाशनी में ही अच्छी तरह से ये डूबेगी। गुजिया भी गर्म हो और चाशनी भी गर्म हो, तभी
गुजिया जो है हमारी अच्छी सॉफ्ट बनेगी और अंदर तक इसमें रस जाएगी। तो यदि आपको सॉफ्ट थोड़ी क्रंची गुजिया चाहिए तो 1 से 2 मिनट तक इसे उसमें रखिए चाशनी में, और यदि आपको थोड़ी मुलायम गुजिया चाहिए तो आप इसे 3 से 4 मिनट चाशनी में रख सकते हैं। इस तरह से चाशनी में डालकर देखिए, मैंने इसे इस तरह से पलट दिया है ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से इसमें चाशनी चली जाए और ये चाशनी में कोट हो जाए, अंदर तक इसमें चाशनी भर जाए। तो अब हम इसे चाशनी में 2 से 3 मिनट तक इसी तरह रहने देंगे। उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी। दूसरे बैच को तलने के लिए डाल देती हूँ। तो देखिए तेल जो है, एक बार के गुजिया तलने से हमारा तेल काफ़ी गर्म हो जाता है और इसे हमें तलना है बिल्कुल कम गर्म तेल में। तो या तो आप गैस को कुछ देर के लिए ऑफ़ कर दीजिए, तेल ठंडी हो जाएगी, या ठंडा तेल इसमें ऐड कर दीजिए। तो मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया था और अभी मैं इसमें गुजिया डालूँगी। तेल थोड़ी ठंडी हो गई है, उसके बाद मैं फिर से ऑन कर लूँगी गैस को। तो देखिए यहाँ पर तेल हमारी ठंडी है, जिस तरह हमने पहले डाला था उसी तरह की तेल है। तेल आप देख सकते हैं बिल्कुल सही गर्म तेल है अभी गुजिया के लिए। अभी तेल हमारी अच्छी गर्म है। कुछ देर के बाद मैं इसे गैस को ऑन करूँगी। देखिए अभी तक हमने गैस को ऑन नहीं किया है और सारे गुजिया हमारी ऊपर तैर कर आ गई है। अब मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। गैस को हमने ऑन कर दिया, लेकिन गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो ही रखा हुआ है। तो चाशनी में हमने इसे फिर से पलट दिया है, आप देख सकते हैं। और इसे भी हम जिस तरह से पहले वाले को हमने पलट के तला था, उसी तरह से हम इसे भी पलट कर तल लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखना है हमें, बिल्कुल हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी पेशेंस के साथ ये सारी चीज़ें बनती हैं, हड़बड़ाहट में ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और एक बार के गुजिया को तलने में हमें 10 से 12 मिनट का वक्त लग सकता है, क्योंकि बिल्कुल धीमा आंच चाहिए और तेल बिल्कुल गुनगुना चाहिए। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे गुजिया सेक रहे हैं और किसी भी गुजिया में बबल्स नहीं आई है। तो इसे भी हम इसी तरह से पलट कर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक तल लेते हैं। तो देखिए ये 2 से 3 मिनट का वक्त हो गया है और अब हम इसे 2 से 3 मिनट का समय हो गया है इसे चाशनी में डूबे हुए। अब हम इसे आहिस्ते से इस तरह से निकाल लेते हैं एक जाली पर, ताकि जो भी एक्स्ट्रा चाशनी हो वो जाली से नीचे चली जाए। ये अच्छी तरह से चाशनी इसमें अंदर तक चली गई है। इस तरह से जाली पर निकालने से जो भी एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे प्लेट में चली जाएगी। तो देखिए ये गुजिया हमारे चाशनी से निकाल ली हमने और उस गुजिया को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए ये गुजिया को, इस दूसरे ट्रिप वाले गुजिया को भी मैं उसी तरह से पलट कर तल ले रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये तल रही है। इसे भी मैं इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक तल कर निकाल लूँगी। और आप देख सकते हैं कि एक भी गुजिया के ऊपर हमारी बबल्स वगैरह नहीं आए हैं और एक भी गुजिया तेल में हमारा फटा नहीं है। तेल में यदि गुजिया फट जाए तो सोचिए कि आपका या तो आटा सही नहीं लगा है या आपकी स्टफिंग ज़्यादा या कम हो गई है। यदि तेल में एक भी गुजिया फट जाती है तो सारे गुजिया को वो ख़राब कर देती है। तो इसी तरह से इसे भी हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक तल लेते हैं। तो देखिए तीसरी बार वाले गुजिया को हमने तलने के लिए डाल दिया है और इसे दूसरी बार वाले को भी हमने चाशनी में डिप करके निकाल लिया है। इसी तरह से इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे गुजिया को बना लिया है और चाशनी में डुबो कर निकाल लिया। आप देख सकते हैं हमारी एक भी गुजिया फटी नहीं है और एक भी गुजिया न तेल में फटी है न कहीं फूटी है और बबल्स भी नहीं है।
तो इस तरह के गुजिया बिल्कुल हलवाई जैसी चाशनी में डूबी हुई गुजिया बनी है। काफ़ी भारी हो गई है गुजिया हमारे बनने के बाद। पहली बार वाली गुजिया को हमने थोड़ा सा ज़्यादा डीप फ्राई कर दिया था, बिल्कुल रस से भरी हुई है। मैं आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। तो इस गुजिया को इस तरह से थोड़ा सा हम इस तरह से पिस्ता कतरन से डेकोरेट कर देंगे ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। और आप जो हमने चाशनी में केसर के धागे डाले थे, 1-2 धागे गुजिया पर आ गई है। होली में जब आप मेहमानों को इस तरह का गुजिया बनाकर सर्व करेंगे तो उन्हें विश्वास ही नहीं होगा कि आपने खुद बनाया है इसे घर पर। बिल्कुल बाज़ार जैसी हलवाई वाली गुजिया हमारी बनकर रेडी हुई है। तो जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताए हैं गुजिया बनाने में, उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप भी आसानी से बाज़ार जैसी चीज़ें घर पर बना सकते हैं, बाज़ार से कहीं अच्छी बना सकते हैं। तो देखिए ये गुजिया हमारी बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी चाशनी में डूबी हुई, बहुत सुंदर लग रही है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, जितनी सुंदर ये देखने में लग रही है अंदर से भी उतनी ही अच्छी है। तो एक गुजिया को मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी और रस भरी ये गुजिया हमारी बनी है। और इसके आवाज़ को आप सुन ही सकते हैं। देखिए देख सकते हैं कितनी ऊपर से ये सख्त है, लेकिन अंदर से बिल्कुल, अंदर से आप देख सकते हैं बिल्कुल मुलायम। मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, आपको मैंने आवाज़ सुनाया और अंदर से देखिए कितनी ये मुलायम बनी है। और बिल्कुल अंदर तक हमारा रस भरा हुआ है। आप देख सकते हैं चाशनी हमारी गुजिया की बिल्कुल अंदर तक गई है। और इसके परत को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ये कितनी खस्ता बनी है। देखिए ये सारी परतें और रस देख सकते हैं। आपको मैं इसलिए क्लोज़अप करके नज़दीक से दिखा रही हूँ। काफ़ी रस भरी हुई है और बहुत मुलायम, सॉफ्ट और खस्ता गुजिया हमारी बनी है फ्रेंड्स। तो इसे एक बार बनाना तो बनता है, इसे बनाइए, ट्राई कीजिए, अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपने बनाई तो कैसी बनी। बनाइए, ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये चाशनी वाली मावा गुजिया की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन जो दी हुई है उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्त और फैमिली में शेयर कर लीजिएगा। मुझे और ज़्यादा फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।